हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सक्सेस एमबी। उत्तराखंड की आज हम बहुत ही बेसिक जानकारी को जानेंगे और ये मुझे लगता है अगर हम उत्तराखंड की कोई भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक के लिए पढ़ रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो ज़रूरी होता है कि हम उसका पहले बेसिक समझें कि क्या है। तो चलिए वही हम देखते हैं कि उत्तराखंड में क्या है, कितने राज्य हैं, कितने मंडल हैं, कितने जनपद हैं और कितने यहाँ पे तहसीलें हैं, कितने ब्लॉक्स हैं, कितना इनका क्षेत्रफल है, वो सभी कुछ आज हम देखेंगे। कितना मुख्यालय है, किसके कहाँ मुख्यालय है, सारी जानकारी हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्ज़ाम्स। सो चलिए अब हम देखते हैं क्या क्या है। देखिए जो उत्तराखंड है यह क्या है, एक राज्य है। उत्तराखंड एक राज्य है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि उत्तराखंड का जो पहले जो नाम था उत्तराखंड का, तो ये पहले उत्तरांचल के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है, 2006 तक दिसंबर 2006 तक जो उत्तराखंड था उसे क्या कहा जाता था, उत्तरांचल कहा जाता था। और 1 जनवरी 2007 से क्या हुआ है, उत्तरांचल का नाम बदल के उत्तराखंड कर दिया गया है। तो ये बहुत ही बेसिक सा है, क्योंकि नाम सबसे पहले नाम ही होता है, जिससे अगर हमें कुछ भी इंट्रोड्यूस करना है, किसी का भी इंट्रोडक्शन देना है, तो हमें नाम के बारे में भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि उत्तराखंड का पहला जो प्राचीन नाम था वो क्या था। उत्तराखंड से पहले क्या हुआ करता था, उत्तरांचल हुआ करता था। और कब तक था ये, 2006 तक। ठीक है, दिसंबर 2006 तक। तो चलिए अब देखिए जो हमारा उत्तराखंड है इसमें कितने हैं मंडल, दो। इसमें 2 मंडल हैं। पहला इसमें जो मंडल है वो है आपका गढ़वाल मंडल। ठीक है, गढ़वाल मंडल है और दूसरा है कुमाऊं मंडल। ये 2 अलग अलग मंडल हैं। कुमाऊं मंडल अलग है, गढ़वाल मंडल अलग है, लेकिन ये सभी क्या है, उत्तराखंड में ही स्थित हैं और सभी एक राज्य है, एक हैं, एक परिवार की तरह हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए जो गढ़वाल मंडल है इसका मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो गढ़वाल मंडल कि अगर हम मुख्यालय की बात करें तो गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है हमारे पौड़ी में। ठीक है, कहाँ पे है, पौड़ी में है। और कब से है, पौड़ी में कब बना, तो ये था आपका 1969 से। ठीक है, 1969 से क्या है, पौड़ी में मुख्यालय है। कहाँ का, गढ़वाल मंडल का। इसी प्रकार से अगर हम देखें कुमाऊं मंडल का, तो कुमाऊं मंडल का जो मुख्यालय है वह है आपका नैनीताल में। कहाँ पे है, नैनीताल में है कुमाऊं मंडल का मुख्यालय। और कब बना नैनीताल में मुख्यालय, ये बना था 1854 में। कब, 1854 में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कहाँ का मुख्यालय कहाँ है। पहले हो सकता है एग्ज़ाम्स में पूछा जाए कि गढ़वाल का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ है, पौड़ी में। और जो कुमाऊं है, कुमाऊं मंडल का मुख्यालय कहाँ है, नैनीताल में है। अगर पूछा जाए कि कब बना मुख्यालय नैनीताल में, तो नैनीताल में बना 1854 में। और जबकि आप देख सकते हैं कि गढ़वाल में कब बना, 1969 में। ठीक है, अब हम देखते हैं जो गढ़वाल मंडल है, गढ़वाल मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कितने जनपद आते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो जो 7 जिले हैं, जो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, 7 जनपद हैं, वो कहाँ आते हैं, आपके गढ़वाल मंडल में। एग्ज़ाम्स में पूछा गया था पिछले साल कि सबसे ज़्यादा जिलों वाला मंडल कौन सा है। ठीक है, क्या पूछा गया था, सबसे ज़्यादा जिलों वाला मंडल कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा जो ज़िले हैं वो किस में है, आपके गढ़वाल मंडल में है। ठीक है, कहाँ पे हैं, गढ़वाल मंडल में है सबसे ज़्यादा ज़िले। कितने ज़िले हैं, 7 ज़िले हैं। जबकि जो हमारा कुमाऊं मंडल है, कुमाऊं मंडल में कितने ज़िले हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 6 हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम जानते हैं सबसे पहले कौन कौन से ज़िले हैं। पहला जो हमारा गढ़वाल मंडल में देखिए ज़िला है आपका पौड़ी। ठीक है, पौड़ी अगर इसके हम गठन की बात करें तो पौड़ी का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1840 में। ठीक है, और पौड़ी का जो मुख्यालय है, पौड़ी का मुख्यालय पौड़ी में ही स्थित है, जहाँ पे कि क्या है, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय भी है। देखिए इन चीज़ों को ना आप
साथ में ही लेके चलिए, एक साथ में ही ऐसे ही अगर आप चार्ट बनाने उस तरीके से आप याद करें तो वो बहुत ही आपके लिए अच्छा है, आपके हर बेस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पौड़ी का जो मुख्यालय है पौड़ी में है। और पौड़ी का गठन की अगर हम बात करें कि कब बना पौड़ी ज़िला, तो ये बना था आपका 1840 में। ठीक है, अब अगर हम बात करें पौड़ी के बाद जो दूसरा ज़िला है हमारे गढ़वाल मंडल का, वो है देहरादून। ठीक है, देहरादून भी कहाँ आता है, गढ़वाल मंडल में आता है, जो कि उत्तराखंड की क्या है, राजधानी है। ठीक है, और कब से है ये, जब से उत्तराखंड बना है तब से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। और राजधानी ग्रीष्मकालीन अगर राजधानी की हम बात करें तो वो है आपके गैरसैंण में। ठीक है, गैरसैंण कहाँ पे है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। तो देखिए गढ़वाल मंडल की दूसरा जो ज़िला है हम पढ़ने वाले हैं ये है देहरादून। तो देहरादून का अगर गठन की बात करें तो देहरादून का गठन हुआ था 1871 में। कब हुआ था, 1871 में। अब देखिए अगर आपसे पूछा गया कि देहरादून का मुख्यालय कहाँ है, अब आपको लगेगा कि उत्तराखंड में जो गढ़वाल मंडल है, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ है, पौड़ी में है। तो कई लोग क्या करते हैं कि देहरादून का जो मुख्यालय होता है उसे कहाँ लिख देते हैं, पौड़ी में। जी नहीं, जबकि जो देहरादून है, देहरादून का मुख्यालय कहाँ पे है, देहरादून में ही स्थित है। ठीक है, अब तीसरा जो हमारा जनपद है गढ़वाल मंडल के अंतर्गत वो है आपका हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार है, हरिद्वार भी किसके अंतर्गत आता है, गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आता है। और अगर हम बात करें हरिद्वार के गठन की, तो हरिद्वार का गठन किया गया था 1988 में। कब किया गया था, 1988 में किया गया था। और हरिद्वार का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, हरिद्वार में ही स्थित है। अब आती है बात टिहरी की। अगला हमारा जो ज़िला है गढ़वाल मंडल का वो है टिहरी। तो टिहरी का गठन हुआ था 1949 में। कब हुआ था, 1949 में हुआ था। और टिहरी का अगर मुख्यालय पूछा जाए तो टिहरी का मुख्यालय है नई टिहरी में। कहाँ पे है, नई टिहरी में। नेक्स्ट हमारा जो ज़िला है वो है उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी है। उत्तरकाशी का गठन हुआ था 1960 में। कब हुआ था, 1960 में हुआ था उत्तरकाशी का गठन। और उत्तरकाशी का मुख्यालय भी कहाँ पे है, उत्तरकाशी में ही स्थित है। अब हमारा छठवां जो ज़िला है गढ़वाल मंडल का वो है चमोली। चमोली का गठन और उत्तरकाशी का गठन एक ही ईस्वी में हुआ था, 1960 में। कब हुआ था, 1960 में उत्तरकाशी का गठन और चमोली का गठन हुआ था। ठीक है, और अगर हम बात करें चमोली का मुख्यालय कहाँ पे है, तो चमोली का जो मुख्यालय है वो है आपका गोपेश्वर में। ठीक है, चमोली का मुख्यालय कहाँ है, गोपेश्वर में। अब बात करते हैं रुद्रप्रयाग की। रुद्रप्रयाग का जो गठन हुआ था, रुद्रप्रयाग का गठन हुआ था 1997 में। कब हुआ था, 1997 में हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है वो है आपका रुद्रप्रयाग में। तो ये तो रही ज़िलों की बात। अब देखिए जो ये 7 हमारे ज़िले हैं, जो जनपद हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हैं, इनका हम क्षेत्रफल भी देखते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि किस ज़िले में कितने क्षेत्र आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो पौड़ी, हमारा जो पौड़ी ज़िला है, पौड़ी का अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो वो है 5329, 5329। ठीक है, क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में। अगर वर्ग किलोमीटर में पूछते हैं आपसे कि पौड़ी का क्षेत्रफल कितना है, तो पौड़ी का क्षेत्रफल आप देख सकते हैं कितना है, 5329, 5329। और पौड़ी में जो हमारे टोटल क्षेत्र आते हैं वो कितने क्षेत्र आते हैं, 6 क्षेत्र आते हैं। 6 जो क्षेत्र हैं, क्योंकि क्षेत्रों के नाम कई बार पूछे जाते हैं और हो सकता है कि संख्या पूछी जाए कि पौड़ी जो ज़िला है गढ़वाल मंडल का उसमें कितने क्षेत्र हैं, तो हमें पता होना चाहिए 6 इसमें क्षेत्र हैं। और अगर क्षेत्रफल की बात करें हम वर्ग किलोमीटर में, तो वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब अगर आप 6 क्षेत्रों के नाम जानना चाहते हैं, क्योंकि पूछे जाते हैं कई बार ऐसे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि चौबट्टा खाल
किस जिले का क्षेत्र है, कौन से जनपद में आता है। तो आपको पता होना चाहिए चौबट्टा खाल जो है वो कहाँ पे है, पौड़ी में है। तो पौड़ी के जो 6 क्षेत्र हैं मैं आपको नाम बताना चाहूँगी, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए वो हम नीचे भी डिस्कस करेंगे। तो अभी केवल आप संख्या देख लीजिए कि कितनी है, 6 है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए जो देहरादून है, देहरादून का अगर हम क्षेत्रफल देखें तो ये है आपका 3088, 3088 वर्ग किलोमीटर है देहरादून का क्षेत्रफल। और क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसमें कितने क्षेत्र आते हैं, 10 क्षेत्र आते हैं, ठीक है। 10 क्षेत्र आते हैं आपके देहरादून में। नेक्स्ट जो हमारा था हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट, तो हरिद्वार का जो क्षेत्रफल है वो सबसे कम है। अगर आप देखें तो अगर इसके क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र सबसे ज़्यादा हैं, 11 क्षेत्र हैं, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से तो यह क्या है, कम है, छोटा है। लेकिन जो यहाँ पे क्षेत्र हैं 11 हैं, बल्कि इसमें एक प्रश्न भी बनता है कि कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पे जो क्षेत्र हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, जबकि वहाँ का क्षेत्रफल क्या है, कम है। तो यहाँ का क्षेत्रफल 2360 है, 2360 है। किंतु यहाँ पे अगर क्षेत्र देखा जाए तो मतदाताओं की दृष्टि से भी यह क्या है, सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ज़्यादातर वही चीज़ें पूछी जाती है जो ज़्यादा या तो सबसे अधिक हो, सबसे कम हो, है ना। तो वहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावनाएं रहती हैं। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जो हरिद्वार है, हरिद्वार क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्र हैं, कितने हैं, 11 क्षेत्र आते हैं हरिद्वार के अंतर्गत, ठीक है। आप देखिए टिहरी जो है, जो कि टिहरी का मैंने मुख्यालय बताया था आपको, नई टिहरी में है। तो टिहरी का अगर हम क्षेत्रफल देखें तो टिहरी का क्षेत्रफल है हमारा 3642, कितना है, 3642, यानी कि 3642 क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल है, ये है टिहरी का, ठीक है। और किस में है, वर्ग किलोमीटर में। और टिहरी में अगर हम क्षेत्रों की बात करें तो इसके अंतर्गत 6 क्षेत्र आते हैं, 6 जो क्षेत्र हैं वो टिहरी में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा उत्तरकाशी। उत्तरकाशी देखिए यहाँ पे काफ़ी बड़ा ये क्षेत्र है, क्षेत्रफल की अगर हम दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा है उत्तरकाशी, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं इसका जो क्षेत्रफल है 8016 है, कितना है, 8016। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि किसका क्षेत्रफल कितना है। और क्योंकि पूछा गया है उत्तरकाशी में, पहले भी 2-3 बार क्वेश्चन बना है कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला ज़िला कौन सा है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा है। और वन क्षेत्रफल देखें तो वो अलग है, और वैसे क्षेत्रफल उसमें दोनों में अलग अलग अंतर है। तो प्रश्न को आप ज़रूर अच्छे से समझने की कोशिश किया कीजिए, ताकि प्रश्न क्या ना हो, गलत ना हो। तो उत्तरकाशी का जो क्षेत्रफल है बहुत ज़्यादा है और ज़िलों के हिसाब से, और कितना है तो ये आप ज़रूर देखें, 8016 है, कितना है, 8016 है। और क्षेत्र, जबकि हम क्षेत्र देखें तो क्षेत्रफल के हिसाब से कम है। कितने क्षेत्र हैं, केवल 3 क्षेत्र हैं उत्तरकाशी में। उसी तरीके से देखिए जो चमोली है, चमोली का जो क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में वो है 8030, ठीक है। ये भी काफ़ी क्षेत्रफल इसका 8030 है। तो अगर क्षेत्रों की बात करें तो इसमें भी क्षेत्र कितने हैं, 3 हैं, जबकि क्षेत्रफल देखें वर्ग किलोमीटर में तो कितना है, 8030। अब देखते हैं हम लास्ट जो हमारा गढ़वाल मंडल का ज़िला है वो है रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग का जो क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में वो कितना है, 1984, यानी कि 1984, ठीक है। और जो क्षेत्र है यहाँ पे बहुत कम क्षेत्र वाला अगर ज़िला पूछा जाए तो उसमें से एक रुद्रप्रयाग भी आता है, ठीक है। रुद्रप्रयाग हो गया, बागेश्वर हो गया, चंपावत हो गया, इनमें क्या है, सबसे कम क्षेत्र हैं, ठीक है। आप देखते हैं तो ये तो रहा हमारा क्या, गढ़वाल मंडल के कुछ
क्या डिस्ट्रिक्टों के नाम, उनका क्षेत्रफल, उनके क्षेत्र, उनका गठन कब हुआ था और उनका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वीडियो है, आपकी काफ़ी सारे हेल्प करेगा ये हर एग्ज़ाम्स में, तो आप इसको ज़रूर ध्यान से देखें। अब हम बात करते हैं कुमाऊं मंडल की, ठीक है। तो कुमाऊं मंडल जो है, कुमाऊं मंडल में कितने ज़िले आते हैं? 6, ठीक है, 6 आते हैं। कौन कौन से हैं? अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, चंपावत और बागेश्वर। तो ये 6 जो ज़िले हैं ये कहाँ के हैं? आपके कुमाऊं मंडल के हैं। कुमाऊं मंडल का जो मैंने मुख्यालय बताया था नैनीताल में है, और कब गठन हुआ था इसका? 1854 में। अब हम बात करें अल्मोड़ा की, तो अल्मोड़ा का गठन हुआ था 1891 में। कब हुआ था? 1891 में बना था आपका अल्मोड़ा जिला, ठीक है। और अल्मोड़ा का जो क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में वो है 3139, 3139 ये क्षेत्रफल है किसका? अल्मोड़ा का। और अगर हम क्षेत्र की बात करें तो अल्मोड़ा में कितने क्षेत्र हैं? 6। कितने क्षेत्र हैं? 6 हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा अगला जो जिला है कुमाऊं मंडल का वो है नैनीताल। जो नैनीताल है, तो नैनीताल का गठन भी कब हुआ था? 1891 में। नैनीताल और अल्मोड़ा दोनों का गठन कब हुआ था? 1891 में। इन सारे डिस्ट्रिक्टों को मैं जिला सीरीज़ में पढ़ा चुकी हूँ, पूरी डिटेल में मैंने जिला सीरीज़ पढ़ाई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके उत्तराखंड की जिला सीरीज़ ज़रूर देखें, वहाँ से आपके काफ़ी सारे प्रश्नों के उत्तर सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो नैनीताल का गठन हुआ था 1891 में, और नैनीताल का जो क्षेत्रफल है वो है 4251, यानी कि 4251, ठीक है। इतना क्षेत्रफल है किसका? नैनीताल का। और क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो नैनीताल में भी कितने क्षेत्र हैं? 6 क्षेत्र हैं। अब देखिए अगला जो है वो है हमारा पिथौरागढ़, ठीक है। अगला जो कुमाऊं मंडल का जिला है पिथौरागढ़ है। और पिथौरागढ़ का अगर हम गठन की बात करें तो वो हुआ था 1960 में। कब हुआ था? 1960 में हुआ था पिथौरागढ़ का गठन। 1960 अगर आपको याद है तो उत्तरकाशी और चमोली का भी गठन हुआ था, और उसी में पिथौरागढ़ भी है। पिथौरागढ़ का गठन भी कब हुआ था? 1960 में हुआ था, ठीक है। तो इन तीनों को आप एक साथ याद कर लीजिएगा, तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको आ जाएंगे। अब इसका जो क्षेत्रफल देखना है हमें वर्ग किलोमीटर में, तो वो है आपका 7090, यानी कि 7090 वर्ग किलोमीटर है पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे भी क्या है? ठीक ठाक क्षेत्रफल है पिथौरागढ़ में। और अगर हम क्षेत्रों की बात करें तो पिथौरागढ़ में कितने क्षेत्र हैं? 4 क्षेत्र आते हैं। अब देखिए अगला है हमारा उधम सिंह नगर, ठीक है। जो उधम सिंह नगर है इसका अगर गठन की बात करें तो 1995 में हुआ था। कब हुआ था? 1995 में हुआ था उधम सिंह नगर का गठन। और इसका जो क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में वो है 2542, यानी कि 2542 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है किसका? उधम सिंह नगर का। और अगर क्षेत्रों की हम बात करें तो इसमें भी काफ़ी सारे क्षेत्र आते हैं, 9 क्षेत्र आते हैं उधम सिंह नगर में। क्योंकि अब एग्ज़ाम्स इतने एडवांस हो चुके हैं, क्योंकि काफ़ी सारे सभी लोग आजकल मेहनत करते हैं, सभी लोग पढ़ाई करते हैं, तो थोड़ा सा एग्ज़ामिनर जो होते हैं, जो परीक्षा पेपर तैयार करते हैं, तो आयोग को भी ये रहता है कि थोड़ा सा घुमा फिरा के, ताकि क्या करें बच्चे देखें कि क्या मेंटली वो किस तरीके से टैकल कर सकते हैं हर क्वेश्चन को, तो घुमा फिरा के देते हैं। इसलिए आपको सारी जानकारी पता होनी चाहिए कि घटते हुए क्रम में कहाँ ज़्यादा क्षेत्रफल है, बढ़ते हुए क्रम में कहाँ ज़्यादा क्षेत्र हैं, या फिर कहाँ का ज़्यादा क्षेत्रफल है। तो इसीलिए मैंने ये सारा एक चार्ट के माध्यम से आपके लिए ईजी कर दिया है। आप ऐसे चार्ट बना के अपनी जहाँ पे आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जैसे स्टडी रूम में या फिर ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, जहाँ पे भी आप वहाँ पे ये चार्ट लगा सकते हैं, और आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो उधम सिंह नगर की बात की हमने। अब हम अगला देखिए चंपावत। तो जो चंपावत ज़िला है इसका गठन हुआ था 1997 में। कब हुआ था? 1997 में बना था चंपावत। और चंपावत का जो क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में वो है 1766,
6, ठीक है, 1766 है वर्ग क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में। और अगर चंपावत की बात करें तो कितने क्षेत्र आते हैं? 2, जैसे कि मैंने बताया था। सबसे कम क्षेत्र अगर आते हैं तो चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में आते हैं। अब देखिए अंतिम जो हमारा कुमाऊं मंडल का जो जिला है वो है आपका बागेश्वर, ठीक है। जो बागेश्वर है इसका और चंपावत दोनों का गठन कब हुआ था? 1997 में हुआ था, ठीक है, 1997 में हुआ था चंपावत और बागेश्वर का गठन। और जो बागेश्वर है, बागेश्वर का अगर क्षेत्रफल देखें हम वर्ग किलोमीटर में तो वो है आपका 2246, यानी कि 2246 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, क्षेत्रफल है किसका? बागेश्वर का। क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो कितने क्षेत्र आते हैं? 2 क्षेत्र आते हैं। तो ये रहा आपका गढ़वाल मंडल, ये रहा आपका कुमाऊं मंडल। अब देखिए जो मैंने ये क्षेत्र बताए आपको, इनके क्या हैं? इनके सभी के नाम हैं। अगर आप जानते हैं तो आप कर सकते हैं, फटाफट से नोट कर सकते हैं, ऐसे चार्ट बना सकते हैं, क्योंकि पूछा जा रहा है कई बार से। आपसे पूछ दिया जाएगा कि झबरेड़ा किस ज़िले का क्षेत्र है, तो आप देख सकते हैं जैसे कि झबरेड़ा है, तो झबरेड़ा कहाँ का है? हरिद्वार का क्षेत्र है। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी, ये जो आप डॉट्स देख रहे होंगे ब्लैक स्केच पेन से, तो देखिए जो पौड़ी के जो 6 क्षेत्र हैं उनमें से है यमकेश्वर है, कोटद्वार, चौपट्टा खाल, लैंसडाउन, पौड़ी और श्रीनगर, ठीक है। जो पौड़ी और श्रीनगर है ये अनुसूचित जनजाति के लिए भी दिया है। तो देखिए अगला है हमारा देहरादून। देहरादून में मैंने आपको बताया था कितने क्षेत्र थे? 10 क्षेत्र थे। 10 कौन कौन से हैं? देखिए विकासनगर, धर्मपुर, देहरादून, राजपुर, मंसूरी, ऋषिकेश, रायपुर, डोईवाला, सहसपुर, चक्राता, ठीक है। जो चक्राता है ये भी क्या है आपका? अनुसूचित जनजाति वाला क्षेत्र है, ठीक है। अब है हरिद्वार। तो हरिद्वार में 11 क्षेत्र मैंने बताए थे आपको, 11 क्षेत्र आते हैं, जो कि जो उत्तराखंड है उसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्र वाला ये क्या है? जिला है हरिद्वार। रुड़की है यहाँ पे, पिरान कलियर है, मंगलौर है, भेल है, ज्वालापुर है, हरिद्वार है, झबरेड़ा है, लक्सर है, खानपुर है, हरिद्वार ग्रामीण है और भगवानपुर है। ये जो 11 क्षेत्र हैं ये किसके हैं? हरिद्वार के हैं। आप जरूर नोट करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, इसे आप नोट करें अवश्य, ठीक है। अगला है हमारा टिहरी। टिहरी के जो क्षेत्र हैं, टिहरी है, घनसाली है, देवप्रयाग है, नरेंद्र नगर है, प्रतापनगर है और धनौल्टी है। 6 क्षेत्र मैंने बताए थे टिहरी के। इसमें से जो घनसाली है वो क्या है? आपका अनुसूचित जनजाति वाला क्षेत्र है। और यहाँ पे जो हरिद्वार में है, हरिद्वार में आप देख सकते हैं ज्वालापुर और भगवानपुर, ये दोनों क्या है? अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र हैं। अब देखिए अगला है हमारा उत्तरकाशी। जो उत्तरकाशी है इसमें 3 क्षेत्र बताए थे, गंगोत्री, यमुनोत्री और पुरोला। इसमें जो पुरोला है, पुरोला क्या है? अनुसूचित जनजाति वाला क्षेत्र है। अब क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जो जनजाति है वो अनुसूचित जनजाति वाले लोग पाए जाते हैं। नेक्स्ट है चमोली। चमोली में भी जो क्षेत्रों की संख्या है वो 3 है, बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग और थराली। जो थराली है यहाँ पे ये क्या है? अनुसूचित जनजाति वाला क्षेत्र माना गया है। नेक्स्ट है रुद्रप्रयाग, जो कि गढ़वाल मंडल का लास्ट ये रुद्रप्रयाग जिला है। रुद्रप्रयाग में 2 क्षेत्र आते हैं, रुद्रप्रयाग एवं केदारनाथ। यहाँ पे कोई अनुसूचित जनजाति वाला क्षेत्र फिलहाल है नहीं, ठीक है। फिलहाल क्या मतलब है नहीं। अब देखिए अगला है हमारा कुमाऊं मंडल का। कुमाऊं मंडल का देखिए अल्मोड़ा है। अल्मोड़ा में 6 क्षेत्र आते हैं, द्वारहाट है, सल्ट है, रानीखेत है, अल्मोड़ा है, जागेश्वर और सोमेश्वर, ठीक है। तो ये 6 क्षेत्र हैं अल्मोड़ा के। जो नैनीताल है, नैनीताल में भी 6 क्षेत्र आते हैं, लाल कुआं, हल्द्वानी, नैनीताल, रामनगर, भीमताल और कालाडूंगी, ठीक है। अब देखिए जो नैनीताल है, नैनीताल में जो नैनीताल वाला क्षेत्र है ये क्या है? आपका अनुसूचित जनजाति वाला है। और अल्मोड़ा का सोमेश्वर वाला क्षेत्र, ठीक है। अगला है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ का 4 क्षेत्र हैं, डीडी हाट हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, गंगोली हाट और धारचूला। इसमें से जो गंगोली हाट है इसे क्या माना गया है? अनुसूचित जनजाति वाला क्षेत्र माना गया है। आपको ये लग रहा होगा ऐसे ही लिखा है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। डीडी हाट कई बार पूछा गया है, ठीक है। धारचूला कई बार पूछा गया है, कहाँ के क्षेत्र हैं, तो आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए उधम सिंह नगर है, यहाँ पे 9 क्षेत्र आते हैं।
यहाँ से कई बार भी पूछा गया है, किच्छा पूछा गया है, नानक मत्ता पूछा गया है। ठीक है, तो हो सकता है इस बार कुछ और पूछा जाए, तो आपको सारे ज्ञात होने चाहिए। देखिए जो उधम सिंह नगर है, इसके जो 9 क्षेत्र हैं उसमें आता है जशपुर, काशीपुर, बाजपुर। बाजपुर क्या है? अनुसूचित जनजाति वाला क्षेत्र है। खटीमा है, गदरपुर है, रुद्रपुर है, किच्छा है, सितारगंज है और नानकमत्ता है। ठीक है, तो ये भी क्या है? आपका अनुसूचित जनजाति वाला क्षेत्र है। पूछा भी जाता है कि अनुसूचित SC ST के लिए वो वाला, तो नानकमत्ता और एक क्या आता है आपका? चक्राता, ये 2 मुख्यतः हैं। ठीक है, अगला देखिए एक चंपावत है। चंपावत जिले में कितने क्षेत्र हैं? 2 हैं, चंपावत एवं लोहाघाट। ठीक है, और नेक्स्ट लास्ट वन है हमारा बागेश्वर। बागेश्वर में भी 2 क्षेत्र आते हैं, कपकोट एवं बागेश्वर। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे क्षेत्र हैं, उनके नाम है। अब इनके अंतर्गत भी आपको देखने को मिलते हैं तहसीलें और ब्लॉक्स, तो वो मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगी, ताकि वीडियोस बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो और आप ज़्यादा पढ़ के थक ना जाओ। ठीक है, एक ही दिन में सारे माइंड में किचर पिचर ना हो जाए आपके। तो इसलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। इतने सारी चीज़ों को आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से इसको नोट डाउन करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स इसके मिलने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब, अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियोस में। तब तक आप सभी अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, खूब सारी पढ़ाई कीजिएगा और अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाइएगा। ठीक है, चलिए फिर बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।